नेपाल की बात बोलता हूं दोस्तों, आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े ये बोलते हैं कि 17% बच्चे, यंगस्टर्स, नेपाल का फ्यूचर आज पोर्नोग्राफी को लेकर एडिक्टेड। नई लड़की है, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी, हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी से हमने ये फिल्म बनाई है, एक पर्पस के साथ हम ये फिल्म को लेकर आ रहे हैं। मिलियन व्यूज जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, जब मैंने इसका ऑडिशन दिया था, जब मैंने स्क्रिप्ट रीड की थी, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से भी कनेक्ट हो रही है, ये स्टोरी मेरे घर में भी कनेक्ट हो रही है और मेरे आसपास के लोगों से भी कनेक्ट हो रही है। इंडिया में 6 घंटे पर डे का पोर्नोग्राफी व्यूअरशिप हो रहा है और मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है अगर मैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में खुल के बात कर रहा हूं, क्योंकि इस एडिक्शन के बारे में, पोर्नोग्राफी के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। अगर आज हम शर्म करेंगे, अरे ये तो पॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आज हम इस समस्या के बारे में शर्म करेंगे तो ये समस्या पूरे समाज को खा जाएगी। चाहे वो एक 16 साल का लड़का होगा, चाहे वो 35 साल का लड़का होगा, जिसको एक टैग दिया जाता है कि तू जब तक एक वेल सेटल लड़का नहीं बनेगा तब तक तेरी शादी नहीं होगी, तब तक तू एक अच्छा इंसान नहीं कहा जाएगा। वो लड़के के बारे में सोचिए जो अपना जीवन सुबह से लेकर रात तक, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस में अपनी जीवन खत्म कर देता है। अंशुल, तुमने स्टारकास्ट को क्यों नहीं लिया? तुमने बड़े एक्टर को क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि बड़ा एक्टर बोलता है कि भाई मैं पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में पिक्चर करूंगा तो मेरा नाम बदनाम होगा, मेरा नाम बदनाम होगा। मैं अगर मैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे पिक्चर करूंगा या दारू के एडिक्शन पे पिक्चर करूंगा या अल्कोहल के एडिक्शन पे, ये कैसा स्टारकास्ट है भैया? ये कैसा स्टारकास्ट है जो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता? लोगों, एक एक्टर को स्टार कौन बनाता है दोस्तों? जनता बनाती है। और अगर हम हमारी जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। हमने जो समस्या हमारी सिनेमा में उठाई है, उस सिनेमा के माध्यम से हम पूरी कंट्री तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों लोगों तक एक झटके में पहुंच सकते हो। इससे स्पीड कोई नहीं पहुंच सकता। प्रयास मीडिया तपाईकै लागि, तपाईकै लागि। ओके, सो फिल्म चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब सोसियल मिडियाको इन्फ्लुएन्सलाई लिएर चाहिँ अहिले पनि हामीले पनि आफै पनि धेरै टिका टिप्पणी गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै पनि सोसियल मिडिया चलाइरहेका छौँ, एक हिसाबले युट्युब, फेसबुकतिर, इन्स्टाग्रामतिर हामी आफैले पनि हाम्रो फिल्महरू प्रमोट गरिरहेका छौँ, नेपाली फिल्मलाई प्रमोट गरिरहेका छौँ। तर सोसियल मिडियामा हामीले कतिौँ पटक चाहिँ यस्ता धेरै हुन्छ नि भिडियोजहरू पनि देखिरहेका हुन्छन् जुन चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि देखाउन लाज लाग्ने खालको भिडियोजहरू देखिरहेका हुन्छौँ। सोसियल मिडियाको एउटा प्रोज र कन्स पनि भनिन्छ नि होइन, मेरिज डिमेरिज हुन्छ, नेगेटिभ पक्ष हुन्छ, पोजिटिभ पक्षहरू हुन्छ। र यो फिल्मले चाहिँ मिलियन भ्युजले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ भ्युजबाट लालायत भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ कहाँसम्म के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरालाई पनि एक हिसाबले अलिकति हुन्छ नि जोड दिएको छ र समाजमा चाहिँ अलिकति सायद अवेर बनाउने प्रयास पनि गरेको छ मिलियन भ्युजले। र अहिलेको टाइममा चाहिँ अहिले यङ्गर जेनेरेसन्सहरू चाहिँ अलिकति कुलतमा फसेका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ, त्यसलाई पनि यो चलचित्रले एक हिसाबले जोड दिएको छ। र अझ यो फिल्मको विशेष हल्ला नगरिदिउँ न, र यो फिल्मको कस्तो लाग्यो ट्रेलर? यति हल्लाले त पुग्दैन नि त, बबालको लागि त अझै ठुलो हल्ला हुनुपर्छ नि त। कस्तो लाग्यो ट्रेलर? मजा आयो? मजा आयो हेर्दाखेरि? फिल्म हेर्न हल जाने हो नि त होइन अब 19 तारिक होइन त। अब हामी चलचित्रको विषयमा थप जानकारी थप व्यक्तिहरूबाट लिनेछौँ। उहाँलाई आफ्नो चलचित्रको बारेमा केही जानकारी दिनको लागि चाहिँ म यस फिल्मका प्रोड्युसर अंशुल सिन्हालाई चाहिँ माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सबसे पहले नेपाल की पूरी कंट्री का आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने हमें इतना बड़ा मौका दिया कि मिलियन व्यूज़ को हम इस कंट्री में लॉन्च कर सके और इस सिनेमा के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद यहाँ के नेपाल के हीरा यानी कि डायमंड मैं कहना चाहूँगा, वो बोलते हैं ना कि जोहरे की जो परख होती है वो एक हीरे की जो परख होती है वो एक जोहरी को होती है। वो जोहरी आपकी कंट्री में केदार जी है, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। श्री कृष्णा फिल्म्स और आरआर फिल्म्स और पुष्कर जी
मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि इस सिनेमा को हम आपकी कंट्री में रिलीज़ कर सके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे इंडिया के बिहाफ में, और मेरी जो 450 लोगों की क्रू है सर, उन सारे लोगों के बिहाफ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि मिलियन व्यूज़ हम इस कंट्री में रिलीज़ कर सकें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 19 दिसंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ पूरी कंट्री में लॉन्च होने वाली है, और मैं सभी मेरे मीडिया के मित्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया के होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होंगे या फिर डिजिटल मीडिया के होंगे, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल कर आए और आपने ये मौका दिया कि हम इस ट्रेलर के माध्यम से हमारी कहानी और जो हमारी जो रिलीज डेट है 19 दिसंबर, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सके। और रिमेश अधिकारी जी है और भी कोई जो गेस्ट हैं जो आज अपना समय निकालकर इस सेशन में आए हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। सर, आप पीछे बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप भी अपना समय निकालकर आज यहाँ पर आए। तो दोस्तों, अब मैं कहना चाहूँगा मिलियन व्यूज़ कहानी के बारे में। सबसे बड़ा प्रश्न कि हमने ये सिनेमा क्यों बनाई, वो चीज़ के बारे में आप सभी से कहना चाहूँगा। दोस्तों, इस सिनेमा को बनाने के लिए हमने पूरी 1 साल की स्टडी की। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसा क्या कर दिया भाई, तुमने 1 साल खाली पढ़ाई लिखाई की। हमने कैमरा को नहीं छुआ दोस्तों, हमने ना कैमरा को छुआ, हमने सिर्फ बुक ली और पढ़ाई की। और हमारे पास जो आंकड़े आए दोस्तों, मैं आपको नेपाल का भी कहना चाहूँगा आंकड़ा और भारत का भी कहना चाहूँगा। दोस्तों, मैं जिस राज्य से आता हूँ दोस्तों, तेलंगाना राज्य से, वहाँ पे हमारा जो स्टेट है, वहाँ पर अल्कोहल यानी कि दारू वो भारी मात्रा में चलती है। पूरे स्टेट का जो रेवेन्यू है वो दारू से आता है। तमिलनाडु जो स्टेट है उसका जो रेवेन्यू है वो दारू से आता है। पंजाब जो स्टेट है उसका जो रेवेन्यू है वो दारू से आता है। महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका जो रेवेन्यू है वो दारू से आता है। तो मैं आज पूरे समाज से ये सवाल करना चाहता हूँ इस सिनेमा के माध्यम से कि हम ऐसी कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि एक स्टेट को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए हमें दारू पर डिपेंड होना पड़ रहा है। ये हो गई दारू की बात। सिगरेट की बात बहुत सारी, आज नेपाल में भी अगर आप देख ले, आज खिड़की के बाहर देखिए या फिर आप रास्ते पर चलिए, आप देखोगे 14 साल का लड़का, 15 साल का लड़का आज सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है। क्यों भाई, क्यों? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि हमें एक पूरा देश चलाने के लिए दारू और सिगरेट जैसी चीजों की रेवेन्यू पे डिपेंड होना पड़ रहा है? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। और मैं इस माध्यम से कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं या फिर मैं समाज को ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि हमें गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एज एन एजुकेटेड पर्सन, एज अ फिल्म मेकर, अगर ये समस्या हमारे सामने आती है तो हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। वो चीज हम इस सिनेमा के माध्यम से कर रहे हैं। अब मैं आपको नेपाल की बात बोलता हूं दोस्तों। आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े ये बोलते हैं कि 17% बच्चे, यंगस्टर्स, नेपाल का फ्यूचर आज पोर्नोग्राफी को लेकर एडिक्टेड है। नेपाल में 4 से 5 घंटे पर डे का पोर्नोग्राफी व्यूअरशिप हो रहा है। इंडिया में 6 घंटे पर डे का पोर्नोग्राफी व्यूअरशिप हो रहा है। और मेरे को कोई शर्म नहीं है, अगर मैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में खुल के बात कर रहा हूं, क्योंकि इस एडिक्शन के बारे में, पोर्नोग्राफी के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। अगर आज हम शर्म करेंगे, अरे ये तो पॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आज हम इस समस्या के बारे में शर्म करेंगे तो ये समस्या पूरे समाज को खा जाएगी, बर्बाद कर देगी। और उस समस्या का समाधान हम इस सिनेमा के माध्यम से आज पूरी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने जो समस्या हमारी सिनेमा में उठाई है, उस सिनेमा के माध्यम से हम पूरी कंट्री तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों लोगों तक एक झटके में पहुंच सकते हो। इससे स्पीड कोई नहीं पहुंच सकता। एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा आज इस सेशन के माध्यम से आप सभी के सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। नेपाल में 2024 में 7,500 लोगों ने आत्महत्या की। 7,500 लोगों ने नेपाल ने आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से,
लोनलीनेस की वजह से 7,500 नंबर, ये छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो उनको बचाने की जिम्मेदारी, उनको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आप सबकी है। जितने भी लोग यहाँ पर आए, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये प्रश्न हमने अपने आप से क्यों नहीं पूछा? हमने अपने आप से क्यों नहीं पूछा कि भाई जब कोई डिप्रेशन से बैटल लड़ रहा था, कोई एंजाइटी से बैटल लड़ रहा था, तो हम लोग कहाँ थे? आज मैं विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। विनय जी आज हमारे साथ है, जो इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, जो 33 संस्था चलाते हैं यहाँ पे, जिन्होंने इतना बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला। विनय जी आप एक बार खड़े होंगे। मैं विनय जी, इन जैसे लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई समाज में अगर कोई आत्महत्या करने की सोच रहा है तो ऐसे लोग उनके साथ खड़े हुए। तो इस सिनेमा के माध्यम से हम विनय जी जैसे लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं। और उनको क्या फर्क पड़ी है, उनको क्या फर्क पड़ी है, वो कितनी सारी अंतिम शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, उनको क्या पड़ा है, उनको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है ये सब करके। लेकिन वो हिम्मत दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। और अगर कोई लाश लावारिस है तो उसको बोलते कि नहीं, मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप सबके सामने अगर आज 2 मिनट डेड बॉडी पड़ेगी ना, मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम लोग, सब भाग जाएंगे। लेकिन ये इंसान है, ये व्यक्ति है जो वो हिम्मत दिखाता है, जो वो डेयरिंग दिखाता है कि नेपाल में कोई भी लावारिस नहीं मरेगा। एक बार दिल से जोर से तालियां मारी है व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो सम्मान वो डिजर्व करता है। और मैं बोल रहा हूं, ये जो तालियां आपने दी है ना, ये इन्हें हिम्मत देगी, ये कोई पैसा नहीं देने वाली, ये इन्हें हिम्मत देगी कि मैं आगे और काम करूं। क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत को देखने वाला समाज में कोई है, सुनने वाला कोई है। अब मैं मिलियन व्यू की बात करूंगा दोस्तों। मिलियन व्यू में जब एक आदमी डिसीजन लेता है कि मैं एक आत्महत्या कर लूं, आपके साथ भी होता होगा, आप सिगरेट पीते हो, अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालते हो, अब जब एक लोनलीनेस फील करते हो, आपको लगता है कि यार मैं मेरे जीवन से बहुत बड़ी समस्या लड़ रहा हूं, मैं मेरा दर्द मैं किसी को बोलूं, मैं किसको जाकर बोलूं? चाहे वो एक 16 साल का लड़का होगा, चाहे वो 35 साल का लड़का होगा, जिसको एक टैग दिया जाता है कि तू जब तक एक वेल सेटल लड़का नहीं बनेगा तब तक तेरी शादी नहीं होगी, तब तक तू एक अच्छा इंसान नहीं कहा जाएगा। वो लड़के के बारे में सोचिए जो अपना जीवन सुबह से लेकर रात तक, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस में अपनी जीवन खत्म कर देता है। आज दोस्तों कितने रेप बढ़ रहे, कितने रेप बढ़ रहे हैं, चाहे वो नेपाल होगा, चाहे वो इंडिया होगा। इंडिया में रेप की ब्रूटैलिटी देखिए कितनी बढ़ते जा रही। दिल्ली रेप के बारे में आपने सुना, कलकत्ता के रेप के बारे में सुना, इतनी ब्रूटैलिटी बढ़ती जा रही है। ये रेपिस्ट को जन्म दे रहा कौन है? कौन इस रेपिस्ट को जन्म दे रहा है? और कितने रेपिस्ट को आप फांसी में चढ़ाओगे, कितने रेपिस्ट को आप गोली मारोगे? इन रेपिस्ट को जब अगर समाज जन्म दे रहा है तो उसको रोकने का धर्म भी, अधिकार भी समाज का ही है, हम लोगों का ही है। और वो बात हम इस मिलियन व्यू में खुल के बात कर रहे हैं। ऐसी 18 अलग अलग कहानियां हमने बताई है दोस्तों, जिसकी वजह से हम पूरे समाज को इस सिनेमा के माध्यम से बचा सकते हैं दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ये सिनेमा हमने क्यों बनाई। ये सिनेमा हमने इसलिए बनाई क्योंकि लोग अकेलेपन में, लोनलीनेस में, डिप्रेशन में, जब एंजाइटी में आते हैं, जब उनको लगता है कि भाई हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, जब हम एक दर्द से गुजर रहे हैं, जब हम एक पेन से गुजर रहे हैं, जब उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता है, वो दर्द को उतारने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, अपना एंगर उतारने के लिए वो लोग सिगरेट, दारू, पोर्नोग्राफी करते हैं। और पोर्नोग्राफी, पॉर्न चलाने के लिए कितनी वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है। बांग्लादेश से लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, कलकत्ता से किडनैप किया जा रहा है, नेपाल से। आप न्यूज देखिए, आपने रिसेंट न्यूज देखा होगा, कितनी सारी लड़कियों को बचाया गया नेपाल में, उनको किडनैप करके पोर्नोग्राफी की जा रही है। चाहे वो भारत होगा, नेपाल होगा या दुनिया का कौन सा बड़ा भी हिस्सा होगा, अगर हम पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली वुमेन ट्रैफिकिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। और इस सिनेमा के माध्यम से हम वुमेन ट्रैफिकिंग को भी रोकना चाहते हैं। और अगर ये फिल्म लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है दोस्तों, मैं दावा करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 2 साल लगाए दोस्तों, 2 साल लगाए इस सिनेमा को माध्यम से। और जब
जितने भी, चाहे वो मेरा म्यूजिक डायरेक्टर होगा, चाहे मेरे वो एक्टर होंगे, चाहे वो लीड हो हीरोइन होगी, जितने भी 450 लोग हैं, सारे लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे मकसद की क्लैरिटी थी, हमारे विजन की क्लैरिटी थी। हमारे सिनेमा की विजन ये है कि लाखों करोड़ों लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ रहे हैं, उनको उस तरफ जाने से रोकना। अगर हम उनको रोकेंगे तो वुमन ट्रैफिकिंग रुकेगी, तो दारू का सेवन रुकेगा, सिगरेट का सेवन रुकेगा, पोर्नोग्राफी रुकेगी, प्रोस्टिट्यूशन रुकेगा। आप सोचिए दोस्तों, आप एक प्रोस्टिट्यूट के नजरिए से सोचिए दोस्तों। मैंने देखा, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये नहीं होगा, थामेल में गलियों में जाता हूं दोस्तों, 3000 में लड़कियां मिलती है, 3000 रुपए में लड़की मिलती है। किस डायरेक्शन में हमारा समाज जा रहा है आप सोचिए। जब लड़की डिसीजन लेती है कि मैं 3000 में अपना शरीर बेचूंगी, नहीं दोस्तों, वो शरीर नहीं बेच रही है अपना, वो अपना आत्मा बेच रही है, वो अपनी आत्मा बेच रही है। और जो व्यक्ति उस महिला के पास जाता है वो भी गलत नहीं है, गलत वो नहीं है। जो व्यक्ति जो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है वो गलत नहीं है, वो इसलिए जाता है क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं होता। उसको जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो उसको लगता है कि भाई मैं तो इतना फ्रस्ट्रेशन से जा रहा हूं, मैं तो इतना पेन पॉइंट से जा रहा हूं, मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे को कोई समझने वाला नहीं है। शायद एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊंगा, उसको 5000 रुपए दूंगा तो वो मेरा दर्द सुनेगी, वो मेरा पेन सुनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, लोग प्रोस्टिट्यूट के पास सेक्स के लिए जाते हैं? ये सवाल आपको, ये समाज को पूछना पड़ेगा, ये समाज को पूछना पड़ेगा कि लोग प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं। आज हम किस समाज में पहुंच गए दोस्तों? 2000-3000 में एक औरत को अपना ईमान बेचना पड़ रहा है। उन लोगों के साथ हमारी सिनेमा खड़ी होती है, उन लोगों के साथ हमारी सिनेमा खड़ी होती है। और जो आदमी ये डिसीजन लेता है कि 3000 रुपए में मैं एक औरत की आत्मा के साथ खेलूंगा, उन लोगों को हमारी सिनेमा रोकेगी सर। इतनी पावरफुल है सर सिनेमा। और ये बात मैं नहीं बोलूंगा सर, 19 दिसंबर 2025 को वो बात मेरी सिनेमा बोलेगी सर, पूरे नेपाल कंट्री में बोलेगी। और मैं ये दावा देता हूं सर, पूरी मीडिया के सामने, नेपाल की मीडिया के सामने पूरी दावा देता हूं कि बॉक्स ऑफिस नंबर डिसाइड नहीं करेगा कि हमारी पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, कितना पैसा हमारी पिक्चर ने कमाया वो डिसाइड नहीं करेगा। कितनी लाइफ हमने बताई वो चीज डिसाइड करेगी हमारी सिनेमा। और सिनेमा निकलने के बाद में आप थिएटर में जब लोग बाहर निकलेंगे, उनके इंटरव्यूज लेना और पूछना कि इसके जो डायरेक्टर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया लॉन्च के दिन की, क्या वो सही है? ये सिनेमा ने आपके दिल को छुआ? तो आप खुद सुनना सर, ये दावा मैं देता हूं सर। क्योंकि मैंने इस सिनेमा को पूरी ईमानदारी से बनाया और पूरे दिल से बनाया। इसलिए क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि लाखों करोड़ों की लाइफ पूरी दुनिया में इस सिनेमा के माध्यम से बने। ये हमारा विजन है दोस्तों, ये हमारा पर्पस है। मैं नेपाल में इसलिए नहीं आया कि भाई मैं 7 करोड़ 8 करोड़ कमा लूंगा, जाके मैं स्टेटस डालूंगा भाई हमारी पिक्चर ने इतना कमाया। नहीं दोस्तों, नहीं, वो छोटी सोच मेरी नहीं है दोस्तों। मेरी ये सोच है कि ये फिल्म पूरे नेपाल कंट्री को एडिक्शन में घुसने से बचाएगी। ये मेरी सोच है दोस्तों। इसीलिए मैं आज आप सभी के सामने आया हूं और मैं केदार जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से हमें यह मौका मिला कि ये इतनी बड़ी सिनेमा हम आप सभी के सामने रख सके। और ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, हमारे गेस्ट है वो भी बात करेंगे। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज रखा गया है कि भाई ट्रेलर को व्यूज नहीं आएंगे तो थिएटर वाले सिनेमा नहीं लेंगे। मेरा प्रश्न थिएटर से है, जितने भी नेपाल के थिएटर है उन सारे थिएटर से मेरा प्रश्न है कि आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो, आप अपनी लोगों के बारे में सोचते हो कि ऐसी सिनेमा, और अगर आप ये पॉइंट बोल रहे हो कि भाई नया एक्टर लिया है हमने इसलिए हम तुम्हारी सिनेमा नहीं लोगे, ये तो कितनी छोटी सोच हो गई, दोस्तों। क्या नया एक्टर इंसान नहीं है? क्या ये लड़की इंसान नहीं है? आप बोलिए दोस्तों, आप मीडिया सामने खड़ी हुई है, क्या ये लड़की इंसान नहीं है? लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अंशुल सिन्हा तुमने स्टारकास्ट नहीं लिया। डिसाइड कर लिया दोस्तों, आज ये नेपाल में ये इतिहास लिखना चाहिए कि हम नए लोगों के साथ खड़े हैं या नहीं, हम महिला का रिस्पेक्ट करते या नहीं करते। मैंने ये रिस्क लिया दोस्तों, मैंने नई लड़की को मौका दिया। क्योंकि मेरे को मालूम है कि इसमें वो दमता है। इसने 7 साल का थिएटर किया है दोस्तों, 7 साल का थिएटर किया और अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से की है। ये अभी बात करेगी और बोलेगी आपको
कि इसने ये सिनेमा क्यों। तो ये मैंने रिस्क लिया। और क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, मैं आपको आज सच बोलता हूं दोस्तों। आप बोलते हो मेरे पे सवाल उठाया गया, इंडिया में भी ये सवाल उठाया गया, नेपाल में भी ये सवाल उठाया गया कि भाई अंशुल तुमने स्टारकास्ट को क्यों नहीं लिया, तुमने बड़े एक्टर को क्यों नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बड़ा एक्टर बोलता है कि भाई मैं पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में पिक्चर करूंगा तो मेरा नाम बदनाम होगा, मैं अगर मैं पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे पिक्चर करूंगा या दारू के एडिक्शन पे पिक्चर करूंगा या अल्कोहल के एडिक्शन पे। ये कैसा स्टारकास्ट है भैया? ये कैसा स्टारकास्ट है जो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता। एक एक्टर को स्टार कौन बनाता है दोस्तों? जनता बनाती है। और अगर हम हमारी जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। और मैं एज अ डायरेक्टर राइटर ऑफ दिस सिनेमा मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे को पता है कि वो पावर क्या है। मेरी सिनेमा, इस सिनेमा में पावर है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में वो इम्पैक्ट वो ला सकती है। और माँ कसम में वो चैलेंज दे रहा हूं, आज पूरी जितने भी मीडिया आई है ना सर, सबके सामने चैलेंज दे रहा हूं, मेरी सिनेमा में वो पोटेंशियल है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बचा सकती है। जितने भी रेपिस्ट हो इस समाज में जन्म हो रहे हैं उनको रोकने से बचा सकती है। जितने भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनको भी बचाना चाहिए। आप बोलिए दोस्तों, जितनी भी मीडिया आप मेरे को सुन रहे हो दोस्तों अभी 10 मिनट से, आप लोग बताइए कि हमको थिएटर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हम ईमान से कर रहे हैं। हमने कोई रोमांटिक फिल्म नहीं बनाई है दोस्तों, झाड़ के पीछे हीरोइन जाके कुछ कर रहे हैं। हमने समाज को पढ़ा, हमने रिसर्च की, स्टडी की, इसलिए ये सिनेमा बनाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी आपका, पुष्कर जी आपका, विनय जी आपका, आप आए। सूरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, 2 दिन से वो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। और सारी मीडिया, नेपाल की सारी मीडिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा हमें मौका दिया कि इस सिनेमा को हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। और नेपाल की सारी जनता से दिल से कहना चाहूँगा कि ये फिल्म हमने ईमानदारी से बनाई है। हम कोई नहीं चाहते, अगर मेरी पिक्चर एक जन भी देखने आएगा ना, मेरे को मालूम है कि वो उसकी लाइफ में इम्पैक्ट लाएगी। जय माता दी। थ्याङ्क यू सो मच सर। फिल्मको बारेमा धेरै जानकारी तपाईँले उहाँबाट, प्रोड्युसरबाट पनि पाइसक्नु भएको छ होला। सायद नेपाली सिनेमा मैंने देखी सर। मैंने रिसेंटली अभी प्राण मूवी देखी, मांगने राजा देखी, जेरी ऑन टॉप देखी और बलिदान भी देखी। ये सारी फिल्में देखी और सर नेपाली फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी। प्राण का मेरे को सिनेमाटोग्राफी एक्सीलेंट लगा, उसका फ्रेमिंग, उसका शॉट डिवीजन, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कास्टिंग, जो प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू दिन बर दिन नेपाल की बढ़ती जा रही है। और एक और अच्छी चीज जो नेपाल की सिनेमा की वो है, वो अब इंटरनेशनल भी जा रही है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा कि फिल्म ऑस्ट्रेलिया भी जा रही है, न्यूजीलैंड भी रिलीज हो रही है, यूके भी रिलीज हो रही है। तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है सर नेपाली सिनेमा का। नेपाली सिनेमा का आर्टिस्ट कोई आपको मालूम है? सर मेरे को जो प्राण के जो सुपरस्टार जो हीरो थे, जिन्होंने वो बूढ़े पिताजी का रोल किया, तो मेरे को वो बहुत टच किया। मेरे को समीर भट्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं, अनमोल केसी भी अच्छे लगते हैं, और हीरोइन में आंचल शर्मा भी अच्छी लगती है। तो ये सारे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मैं अभी रेगुलरली देख रहा हूँ, मैंने सुना है और उनकी कहानी भी देखी है सर, फिल्में भी देखी है। जस्तो नेपाली फिल्म बजार एकदमै सानो छ हैन, बहुत छोटा है नेपाली बाजार जी। इतना बड़ा बॉलीवुड का जी बॉलीवुड को त्यति ठुलो बजार छोडेर तपाईँ यति सानो बजार किन रोज्नु भयो? एक अर्को कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो डिसेम्बर 19 मा लाग्दैछ नेपाल, यो नेपाल मात्रै रिलिज हो, वर्ल्ड वाइड रिलिज हुन्छ कि हुँदैन, इन्डियामा रिलिज हुन्छ कि हुँदैन, त्यो विषय इसका एक जवाब मैं शायरी से देना चाहूंगा सर। शायरी ये है, क्यों तड़पते हो बेवफा हसीनाओं के लिए, क्यों तड़पते हो बेवफा हसीनाओं के लिए, 2 गज कफन हासिल नहीं होगा दफनाने के लिए, 2 गज कफन हासिल नहीं होगा दफनाने के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीनाएं भी उतार देगी दुपट्टा कफन के लिए।
मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीनाएं भी उतार देगी दुपट्टा कफन के लिए। तो सर आपका प्रश्न का जवाब ये है, हमने बाजार नहीं देखा सर, हमने मार्केट नहीं देखा, ना हमने बिजनेस देखा सर, हमने देखी तो वो विजन देखी कि ये फिल्म क्या लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है या नहीं। ये प्रश्न हमने पूछा अपने आप से। हमने ये प्रश्न नहीं पूछा सर नेपाल का मार्केट छोटा है या बड़ा है, इंडिया का मार्केट छोटा है या बड़ा है, वो तो बहुत छोटी सोच हो गई सर। अगर हम बिजनेस को सोच के सिनेमा बनाएंगे तो हम में और आम आदमी में क्या फर्क हो गया सर। हम आज आर्टिस्ट इसलिए, भगवान ने हमको कलाकार क्यों बनाया, भगवान एक कलाकार को क्यों चुनता है, क्यों? क्योंकि कलाकार में एक ताकत होती है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बन सकता है सर। तो ये चीज है सर, ये थॉट प्रोसेस है। और मैं रिस्पेक्टफुली से कहना चाहूंगा सर, ये हमने बाजार को सोच के नहीं, हमने लोगों को सोच के। तो सर ये एक्चुअली में फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन जनजी की वजह से हमारी डेट पुश हो गई। तो जैसे ही हमारी फिल्म यहाँ पे रिलीज होगी, उसके बाद हम लोग विद इन 1 और 2 मंथ इस फिल्म को इंडिया में रिलीज करेंगे। अभी मैम ये फिल्म हमने हिंदी लैंग्वेज में बनाई है, और अगर आगे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो भी इंडिया में भी हम इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करेंगे। तो आपने अभी जो यानी कि आज से सिर्फ 16, 17, 18, 19 4 दिन रह गए हैं मिलियन व्यूज़ को रिलीज़ होने के लिए। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि बहुत सारे पॉलिटिक्स के बीच में मिलियन व्यूज़ फंस चुकी थी। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि इतने बड़े पॉलिटिक्स में फंसने के बावजूद भी हमें फ़ाइट करते रहना। तो जो मेरा एजेंट था दोस्तों, उसने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया, वो पूरे पैसे खा गया और भाग गया। और फिर वो एक्चुअली में उसको यहाँ खड़े होकर मेरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करवानी चाहिए थी, लेकिन वो भाग गया। वो बोला कि मेरे को हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ हूँ, वो हूँ, मेरे को इतनी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन मेरे को मालूम है उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा प्रोसेस चल रहा है मिलियन व्यूज़ का, इसमें 3 बड़े प्लेयर हैं जो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें से 2 जो लोग हैं इसमें वो खाऊ खदेड़ है, वो लोग पैसे खा रहे हैं। इसको समझ लो मेरी कहानी के 2 विलन थे जो मेरे 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो मिलियन व्यू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई दोस्तों, इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स हो गया। हमारी जो टीम है वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स हो गया, जहाँ पर जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको सिर्फ पैसा खाना है। ये जो मेरा वीडियो सीरीज़ बनाने का मकसद है दोस्तों, वो एक टेम्पलेट बनाने का है। तो दोस्तों, उन्होंने मेरे को बहुत मदद की। वो पर्सनली सारे थिएटर्स वालों के पास गए, नेपाल में जितने भी थिएटर्स हैं उनके पास गए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया सारे थिएटर को कि वो मिलियन व्यूज़ को एटलीस्ट 1 शोज़ तो दे। तो एजेंट ने कहा था कि मेरे को 100 थिएटर मिलेंगे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट यहाँ से जो कहानी दिख रही है दोस्तों, वो 30 to 40 थिएटर्स में मिलियन व्यूज़ रिलीज़ होने वाली है। और ये लेटेस्ट अपडेट है, और हमने बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया दोस्तों। आप बिलीव कर सकते हैं, जो हमारी 12 तारीख को प्रेस मीट हुई थी, वहाँ पे 100+ मीडिया आई दोस्तों। और मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, मेरी आंखों के सामने नहीं बोल तो भी 50 to 60 कैमरास होंगे दोस्तों। दिस वॉज अनबिलीवेबल। तो दोस्तों, मैं कहानी के शुरुआत से बोलते जा रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो भगवान खुद ब खुद आपके रास्ते खोलता है। तो ये जो 100 मीडिया आई दोस्तों, मेरे को नहीं पता था दोस्तों। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतने सारे पॉलिटिक्स हो रहे हैं, इतने सारे गलत लोग जुड़ गए, लेकिन वो पॉलिटिक्स के बीच में होते हुए भी कुछ अच्छे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो यहाँ के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जैसे ही मेरी हीरोइन एयरपोर्ट से आई, उसका इंटरव्यू लिया, फिर मेरे पर्सनल इंटरव्यूज़ लिए, और फिर हम लोग एक कॉलेज में भी गए थे नेपाल में। यहाँ पर एक ग्लेशियर इंटरनेशनल कॉलेज है, वहाँ पर भी गए थे मिलियन व्यूज़ को प्रमोशन करने के लिए। और फिर 12 दिसंबर को हमारा बहुत ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ पर 100 के ऊपर मीडिया आई, और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के भी 2-3 लोग आए दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और अब ये हर जगह न्यूज़ में चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है, वो एल्गोरिदम के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 रुपये करके पूरे नेपाल में छोटे छोटे रील्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि नेपाल के जितने भी थिएटर हो उनको पता चले कि हमारी जो सिनेमा है उसका हाइप क्रिएट हो रहा है, और वो लोग हमारी सिनेमा को उनके थिएटर में लगाए।
एक और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने जो अभी आकर खड़ा है दोस्तों बिलियनर बनने की इस जर्नी में, वो ये है कि 16 तारीख को यहाँ पर शोले रिलीज़ होने वाली है, अवतार रिलीज़ होने वाली है 19 तारीख को, वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन दे रही है। और धुरंधर पीछे से बहुत तगड़ी हिट हो गई है दोस्तों, तो धुरंधर से बहुत ही हेवी कंपटीशन मिल रहा है। मेरे को ऐसा लगा था कि धुरंधर जब तक मिलियन व्यूज़ आएगी धुरंधर शायद थोड़ा डाउन हो जाएगी, लेकिन धुरंधर अभी तीसरे वीक से पिक कर रही है दोस्तों और हेवी कंपटीशन मिल रहा है। तो मेरी जो सिनेमा है दोस्तों मिलियन व्यूज़ को, उसको बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, अवतार से मिल रहा है, धुरंधर से मिल रहा है, और एक यहाँ की लोकल नेपाली सिनेमा है उससे भी बहुत बड़ा कंपटीशन मिल रहा है। और अभी तक एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई दोस्तों, और अवतार सारे थिएटर खाते जा रही है। अवतार की एडवांस बुकिंग बहुत धड़ल्ले से चल रही है, धुरंधर की एडवांस बुकिंग बहुत तेज़ी से चल रही है, और उसके बीच में मिलियन व्यूज़ को आज रिलीज़ होने में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी पता नहीं दोस्तों, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भगवान है दोस्तों। अभी अगर आप बोलोगे यार अंशुल सिर्फ 4 दिन रह गए और अभी तक एडवांस बुकिंग नहीं है, फिर भी तो इतना चिल क्यों? चिल इसलिए हो दोस्तों क्योंकि जो होगा सामना करेंगे दोस्तों, चाहे एक दिन में मेरी पिक्चर उतर जाए, कुछ भी हो, जो होगा सामना करेंगे। और जिस दिन जो प्रेस रिलीज हुई थी दोस्तों, उस दिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मेरा स्पीच था, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, आपका स्पीच ही है जो पूरी कंट्री को या फिर इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को मोटिवेट करेगा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, और मैंने अपने आप को पर्सनली प्रिपेयर किया और एक बहुत अच्छा मोनोलॉग दिया है दोस्तों मैंने 15 मिनट का। आप लोग मिलियन व्यूज़ का इंस्टाग्राम पेज देखना, और इस चैनल पे भी मैं वो प्रेस रिलीज़ का जो इवेंट हुआ तो वो सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, यहाँ पर भी आप लोग देखना, क्योंकि वो एक ही मौका था दोस्तों मेरे को पूरी नेपाल कंट्री में इम्पैक्ट लाने के लिए। चाहे वो इतिहास बोलते हैं ना दोस्तों, आज हमने मिलियन व्यूज़ के माध्यम से इतिहास रच दिया है दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि यहाँ पर इतनी सारी मीडिया आई। और यहाँ के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे वो लोग तो बोल रहे हैं कि भाई अंशुल भाई, यहाँ पे तो नेपाली मूवी में भी इतना सारा मीडिया नहीं आता जितना आपकी सिनेमा में है। तो दोस्तों इसकी पीछे की जो स्ट्रैटेजी वो ये थे कि जो जैसे ही मैंने जो आपको बोला था कि मैंने कोड्स लेकर एल्गोरिदम डिज़ाइन किया फेसबुक में, मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम है दोस्तों, मैं उनका बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि वो लड़के की वजह से, वो बंदे के स्मार्ट वर्क की वजह से इतनी सारी मीडिया आई। तो ये एक प्रोटोटाइप मैंने डिज़ाइन किया है दोस्तों। अगर ये मेरा प्रोटोटाइप का मेरे को फर्स्ट सक्सेस जो है वो अभी मिला दोस्तों, और वो मिलने के बाद मेरे को इतनी सारी जो मीडिया का जो टर्न अराउंड है वो हो गया, और ये प्रोटोटाइप क्लिक हुआ है दोस्तों। और मेरे को ये प्रोटोटाइप से लग रहा है कि जब 19 तारीख को ये फिल्म नेपाल में रिलीज़ होगी तो मेरे को लग रहा है पहले दिन 1000-2000 लोग तो आएंगे ये प्रोटोटाइप के हिसाब से, और अगर 1000-2000 लोग आते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पे मिलियन व्यूज़ उठेगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बहुत एक्साइटेड हूँ। 4 दिन रह गए हैं, क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को 100 करोड़ रुपए कमा के देगी, क्या वो मेरे को 16-17 करोड़ कमा के देगी, जिसकी वजह से मैं वो पैसे कमा के इस सिनेमा को इंडिया में रिलीज़ कर सकूं। तो दोस्तों पैसे या साइड, मेरे को यहाँ तक आज कौन सी चीज़ लेकर आई दोस्तों, मेरे को एम्पैथी लेकर आई। मैंने लोगों के बारे में दिल से सोचा और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों वही चीज़ मैं डे 1 से कहता हुआ आ रहा हूँ दोस्तों कि बिलियनर बनने के लिए आपको लोगों के समस्या को समझना पड़ेगा और ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तभी जाकर आप 100 करोड़ रुपए कमा पाओगे दोस्तों। तो ये चीज़ आज मेरे को यहाँ तक इतनी दूर तक लेकर आई है दोस्तों, लेकिन इतना सारा पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी मेरे दरवाजे खुलते जा रहे हैं दोस्तों। भगवान रास्ते खोलते जा रहा है, भगवान दरवाजे खोलते जा रहा है, और भगवान इस जर्नी में आपकी परीक्षा लेगा, और अगर आप वो परीक्षा में पास होते हो और अगर आपको सफलता मिलती है तो ऑटोमेटिक आपके दरवाजे खुलेंगे। तो एजेंट तो भाग गया दोस्तों, फरार हो गया, और यहाँ का जो तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन जो सेकंड नंबर पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों उसने जान लगा दी दोस्तों, उसने जी जान लगा दी है, और वो अभी नेपाल के बहुत ही माने हुए बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों। उनका बहुत बड़ा नाम है,
नेपाल कंट्री में। मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहता दोस्तों, क्योंकि ये चैनल पे मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, बल्कि मेरे को एक एग्जांपल सेट करना है कि पूरी कंट्री में बिलियनर बन सकते हैं अगर आप दिल से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो नेशनल इंटरनेशनल पर लॉन्च करो, तो आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो अभी दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रेस लॉन्च इवेंट कंप्लीट हुआ और अभी मैं उस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे नर्वस भी हूँ और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार भगवान खड़ा हुआ है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा शायद रिलैक्स फील हो गया, या फिर इसलिए भी रिलैक्स फील हो गया कि शायद जर्नी के एंडिंग पे हूँ। और इतनी लड़ाई करी यार, इतनी मैसिव लड़ाई हुई है ना दोस्तों। और जो सबसे जो क्रिटिकल चीज़ थी वो मीडिया का था दोस्तों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर ज़्यादा मीडिया नहीं होती तो ये पिक्चर लटक जाती दोस्तों। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज थी जो वर्कआउट करी है हमारी, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजीज अगर आप करोगे तो आपको बिलियनर बन सकते हो, जो स्ट्रैटेजीज मैंने इम्प्लीमेंट की। दूसरा दोस्तों, एजेंट ने बहुत सारा पैसा खाया। अगर वो पैसा इधर इम्प्लीमेंट होता या फिर इधर मार्केटिंग में इन्वेस्ट होता तो आज मिलियन व्यूज़ पूरी कंट्री में धमाल मचा देती। लेकिन उसने पैसा खाया और वो पैसा खा के इंडिया में बैठ गया। अब वो हरामी आदमी की वजह से मेरा जो पैसा है वो मिलियन व्यूज़ में इन्वेस्ट नहीं हो चुका और वो मेरे को स्कैम करके भाग गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी लर्निंग है दोस्तों, बहुत बड़ी लर्निंग मेरी ये है कि दोस्तों कि जो बंदा, मेरे पास एक तो ऑप्शन नहीं था क्योंकि इंडिया में इस फिल्म को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। और ये जो एक हरामी आदमी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबसे बड़े जो चीज़ ये सीखी है दोस्तों, जो मेरी लर्निंग है, मेरे ये चैनल का मकसद ये है कि जो फेलियर्स मैंने देखे मेरी लाइफ में, वो फेलियर्स आपकी लाइफ में ना आए और आप मेरे फेलियर से सीखो। तो दोस्तों मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई, ये जो एजेंट ने मेरे साथ स्कैम किया, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उसका प्रीवियस वर्क नहीं देखा और वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इमोशनल होकर उसकी बातों में आ गया। तो दोस्तों जब भी आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेते हो तो उसका प्रीवियस वर्क देखो और उसने जो भी कुछ प्रोडक्ट बेचा है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो जिसका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया ना, उससे जाकर एक बार बात करो। ये बहुत बड़ा ये काम करना दोस्तों। अगर आप ये नहीं करोगे ना दोस्तों तो आप मेरी तरफ फंस जाओगे। तो मैंने वो गलती की कि मेरा जो एजेंट है जिसने डिसीजन लिया था कि वो इस सिनेमा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मैं उसका जो प्रीवियस डायरेक्टर था उससे मैं बात करना शायद मैं नहीं करा, क्योंकि मेरा जो एजेंट है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने कहा कि उसने कश्मीर फाइल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, लेकिन मेरे को शायद कश्मीर फाइल के डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर से जाकर बात करनी चाहिए थी और मेरे को उनसे ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि भाई क्या सच में इसने किया क्या। तो वो दोस्तों वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी था जिसने जो मेरे को यहाँ तक लेकर आया। लेकिन वो फ्रॉड आदमी की वजह से क्या हो गया, वो फ्रॉड करने की वजह से मजाक में उसने मेरे लिए बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही मुझे इतना बड़ा दरवाज़ा खुला तो मैंने पॉजिटिव साइड को देखा। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि इतने बड़े स्कैम और इतने सारे फ्रॉड के बीच, इतने बड़े करप्शन के बीच में भी जब आप फंसे हुए रहोगे तो पॉजिटिव साइड क्या है उसको देखकर आगे बढ़ते जाओ। अगर अब मैं सोचते बैठा मेरा पैसा डूब गया, हाय मेरा एजेंट पैसा लेकर बैठ गया, वो हाय हाय करते बैठूंगा तो मेरा प्रोडक्ट रुक जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि पॉजिटिव एंगल ये है कि मैंने एक हिस्टोरिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतना बड़ा मेरा प्रेस मीट हुआ, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। और अभी 30 to 40 थिएटर्स में मेरी सिनेमा रिलीज़ होने वाली। तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है दोस्तों, पर डे 10-20 हज़ार की स्पीड से जो है पैसा जा रहा है। और जो इवेंट था, जो प्रेस रिलीज़ का जो इवेंट था, उस दिन 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ दोस्तों। 2 लाख लोगों का खर्चा हुआ। कुछ 150 लोग आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट में, तो पूरा 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ और इवेंट बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, अब 2 लाख का खर्चा हुआ तो हुआ, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे सिनेमा रिलीज़ होने वाली है, तो मीडिया पूरी कंट्री में इस मिलियन व्यूज़ के बारे में लिखेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी दोस्तों, मैंने मेरी सिनेमा, मेरे प्रोडक्ट को एक कॉज के रिलेटेड कनेक्ट किया। जैसे कि आप लोग डे 1 से देख रहे हो कि मेरी जो सिनेमा है उसका जो पर्पस है वो है लाखों करोड़ों लोगों को हीलिंग देना। तो वो चीज़ को मैंने हेविली प्रमोट किया दोस्तों। और अभी यहाँ से मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा दोस्तों 19 दिसंबर को क्या होगा दोस्तों, मैं वही सोच रहा हूँ। और अभी जो भी कुछ मेरे हाथ में, मैं वो चीज़ करते जा रहा हूँ। और
इतनी मेहनत के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ का एक बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, INI सिनेमास करके और वन सिनेमास करके, देखिए दोस्तों। वो बोलते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। अवतार के साथ और धुरंधर के साथ, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, मेरा एक छोटा सा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिसने सपना देखा कि मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, आप देख रहे हैं दोस्तों मिलियन व्यूज़ 19 दिसंबर 2025 को पूरे नेपाल के 40 से 50 थिएटर में रिलीज़ होने वाली है दोस्तों। ये INI सिनेमास करके एक बहुत बड़ा थिएटर चेन है, उन्होंने ये अनाउंस किया है दोस्तों। और इसके बाद वन सिनेमा करके एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इन्होंने कल रात में अनाउंस किया कि मिलियन व्यूज़ रिलीज़ होने वाली है 19 दिसंबर 2025 को। और यहाँ का एक और बिग सिनेमास करके एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो थिएटर नहीं ले रहा था, तो जो मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पर्सनली वहाँ पर गए, मैं भी गया उनके साथ मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई 16 दिसंबर को शोले आ रही है, पीछे से धुरंधर आ रही है, हमारे पास एक भी स्क्रीन नहीं है, ऊपर से नेपाली मूवी भी आ रही है, तो हमारे पास एक भी स्क्रीन नहीं है आपको थिएटर देने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि सर ये जो सिनेमा है सर, ये मैंने पूरे नेपाल कंट्री के लिए बनाई है, पूरे इंडिया के लिए बनाई है। जो लोग दारू की लत से या फिर पॉर्न एडिक्शन से जूझ रहे हैं, मैंने उनके लिए बनाई है सर, आप मेरा ईमान देखो सर। मैंने उनको ये नहीं बोला कि सर मेरे को एक थिएटर दो थिएटर तो मैं इतनी कमाई हो जाएगी, वो ये हो जाए। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, जब आप अपना प्रोडक्ट एक नेशनल लेवल पर बेचने जा रहे हो और बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लोगों में अगर थोड़ी इंसानियत है तो वो इंसानियत को देखेंगे दोस्तों। मैंने उनको बोला कि सर आपका इतना बड़ा थिएटर है, और थिएटर में ना एक जादू होता है सर। एक आदमी जब वो डार्कनेस में बैठा होता है, वो अंधेरे में बैठ के जब वो बिग स्क्रीन पे देखता है म्यूज़िक के साथ, डायलॉग के साथ, वो इतना पावरफुल है सर कि वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकता है, क्योंकि उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें डायलॉग भी है, और बंदे को ऐसा लगता है कि यार मेरी कहानी है, कहीं ना कहीं मैं ये समस्याओं से गुजरा हूँ, और इसलिए शायद मेरे को ये कहानी कनेक्ट करेगी और मेरे को हेल्प करेगी मेरे जीवन में। तो पूरे ह्यूमन बींग्स को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है दोस्तों सिनेमा। तो दोस्तों मैंने ये पॉइंट उनको बोला, और मैंने बोला कि सर मेरा एक 5 मिनट का वीडियो है कि मैंने मिलियन व्यूज़ क्यों बनाई। उनको ऐसा लग रहा कि ये पोर्नोग्राफी है, तो इसमें कुछ न्यूडिटी होगी या फिर वल्गरनेस होगी, तो वो इस सिनेमा को लेने से डर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर, ये पूरी साफ सिनेमा है, इसको हमने पूरी ईमानदारी से बनाया, और ये लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको एक शो देंगे। तो अभी दोस्तों मेरे को एक शो मिला है, और कल वो अनाउंस करेंगे। और कल अभी तो जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बोल रहे हैं कि कल से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, और मैं सारे यहाँ का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, और जैसे ही एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी तो मैं अभी यहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने बोला कि थिएटर को होल्ड करो, क्योंकि अगर टिकट्स एक भी बुक नहीं हुई तो वो लोग शोज़ हटा देंगे तुम्हारे। तो मेरे को एडवांस में 2 दिन के लिए 10-10 टिकट्स जो है वो लेके बुक करके थिएटर्स को होल्ड करके ब्लॉक रखना पड़ेगा। और एक और मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ के एक लोकल सोशल वेलफेयर है, तो उन्होंने क्या किया है कि वो एक बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन की अपनी संस्था चला रहे हैं। मैं उनसे बात करके थिएटर होल्ड करूँगा। उनके कुछ 33 रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उन्होंने कहा कि उनके पास 900 लोगों का क्राउड है, तो अगर वो लोग आते हैं इस सिनेमा को देखने तो वो वहाँ से वो वाइल्ड उठेगी दोस्तों। तो ये भी कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, ताकि थिएटर में सीटें पकड़ के रखूँ। नहीं तो थिएटर वाले अगर कोई भी नहीं आया सिनेमा को देखने तो ऑब्वियसली वो लोग तो निकाल देंगे, या फिर धुरंधर और अवतार तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है दोस्तों, धुरंधर पीछे से आ रही है और अवतार बहुत हेवी कंपटीशन दे रही है। और ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। और जिस दिन मैंने मीडिया का स्पीच दिया दोस्तों, उस दिन भी मैंने यही बोला कि हमारी जो सिनेमा है वो लोगों के बारे में सोचती है, और अगर नेपाल के सारे थिएटर्स उनके लोगों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें मिलियन व्यूज़ नेपाल के सारे थिएटर्स में रिलीज़ करनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला दोस्तों।
और अभी लास्ट का जो 3-4 दिन था दोस्तों, वो थोड़ा पीसफुल गया क्योंकि काम होने लगा दोस्तों। काम धीरे धीरे पहले तो पूरी तरीके से काम ही रुका हुआ था, लेकिन काम होने लगा। तो जैसे ही काम होने लगा, मीडिया में सारी चीज़ें आने लगी, ऑनलाइन सारी चीज़ें अनाउंस होने लगी, तो वो जो फ्रॉड था, जो आदमी मेरे से धोखा करके भाग गया, वो अब फ्रॉड नहीं दिख रहा है यार। वो चूतिया आदमी, ठीक है, अब उसने किया, अब मैं वो सारी चूतिया पास सोचते बैठूँ मेरे साथ ये हुआ, मैं क्या करूँ। मेरे सामने आज इतनी बड़ी खुशी है कि INI सिनेमाज में ये अनाउंस हुआ दोस्तों। ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, पहली बार मेरी कोई सिनेमा नेशनल लेवल पे रिलीज़ होने जा रही है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है दोस्तों। बचपन में सपना देखा था दोस्तों, आज से 10 साल पहले मैं कॉरपोरेट बैंक का जॉब करता था, तो रात भर कॉरपोरेट जॉब में पड़ा हुआ रहता था, लेकिन सपना देखता था कि एक दिन मेरी सिनेमा है बिग स्क्रीन पे लगेगी, लोग थिएटर में आएंगे और मेरी जो कमाई होगी वो बॉक्स ऑफिस में जो टिकट बिकेगी उससे होगी। दोस्तों वो वाइल्ड सपना देखा, और ऑब्वियसली ये एक जर्नी भी देखी कि 100 करोड़ रुपए कमाने की 2 साल हो गए दोस्तों। आज कहाँ से कहाँ आ गई दोस्तों आप, ये जर्नी कहाँ से कहाँ निकल गई दोस्तों। एक अननोन एडवेंचर था दोस्तों नेपाल में पूरा, बीच में पैसे ख़त्म हो गए, पता नहीं दोस्तों, शायद भगवान है दोस्तों। अगर हमारी नीयत साफ़ है ना, तो भगवान रास्ते खोलता है दोस्तों, और वो परीक्षा लेगा। जब आप बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलोगे दोस्तों, ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेगा। तो जब आप ऊपर वाला परीक्षा लेगा ना दोस्तों, तो अपनी नीयत के साथ खड़े रहना। अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, तो वो ऊपर वाला परीक्षा इसलिए लेता है क्योंकि वो आपको टेस्ट करता है कि भाई मैं तुम्हारी टफ से टफ परीक्षा लूँगा। जब उतनी टफ परीक्षा में भी आप से गुजरोगे, तब भी आप अपने जो विज़न है, आपका जो मकसद है, जो आप लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में लाना चाहते हो, क्या आप उसके साथ ईमानदारी से खड़े रहते हो, या फिर आपके कदम डगमगा जाता है। तो शायद मेरे को लगता है आज से मैंने जो पीछे गायत्री साधना करी, शायद वहाँ पर ऊपर वाले ने मेरा एग्ज़ाम लिया और मैं खड़ा रहा, मैं ईमानदारी से खड़ा रहा। मैंने बोला भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खड़ा रहूँगा। और अभी फिर से मेरे पास पैसे पूरे ख़त्म हो गए दोस्तों। क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, मेरे जो टीममेट, आज मेरे एक टीममेट आने वाले हैं, वो आदमी भी बहुत कर रहा है यार मेरे लिए। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन यार वो आदमी बहुत कुछ कर रहा है मेरे लिए। तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, 1 लाख रुपए निकाले। अब वो 1 लाख रुपए से आने वाले 7-8 दिन मेरे को यहाँ पर नेपाल में सरवाइव करना है। तो देखते हैं क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को बिलियनर बनाएगी, और अगर मैं यहाँ पर 10-15 करोड़ कमाता हूँ तो मिलियन व्यूज़ को मैं इंडिया में रिलीज़ कर सकूँगा। तो देखते हैं दोस्तों, 4 दिन रह गए हैं मिलियन व्यूज़ को रिलीज़ होने में, और मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप सभी लोगों के साथ खुल के शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। भैया मिलियन व्यूज़ है? Million views. 19 Friday. 5 टिकट्स। Green seat available. हाँ, ये आई रो में दे दो भैया, सेंटर वाला। बताइए रहा टिकट? 5 टिकट्स। 5 टिकट। हाँ, 2400. 2400। टिकट का क्लोजअप दिखाता हूँ रोहिणी। थैंक यू। मिलियन व्यूज। यहाँ पे लाओ बॉक्स ऑफिस। अरे हाँ,
million views. 19 million views. One ticket. हाँ, आई में दे दो। हाँ, 480. Thank you. और प्रवीण जी आपको कैसा लग रहा है मिलियन व्यूज के टिकट? हिस्ट्री क्रिएट हो गया। हिस्ट्री क्रिएट हो गया। इंटरनेशनली इंडियन पिक्चर रनिंग इन इंटरनेशनल सॉइल विथ टिकट। तो दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी शेयर करने का मन करा, वो ये है कि यार मिलियन व्यूज़ की जो विज़न देखी दोस्तों, उसको लेकर मैं नेपाल आया। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैंने उनको कहा कि सर शायद मेरी फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन मिलियन व्यूज़ नेपाल के लिए कितना बिजनेस जनरेट कर रही है आप ये देखो सर। हम लोग यहाँ पर आए, हमने 2 से 2.5 लाख का इतना बड़ा इवेंट करा, यहाँ के लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली, भले 2 या 3 दिन के लिए मिली, लेकिन बिजनेस जनरेट हुआ जिसकी वजह से नौकरियाँ मिली लोगों को। यहाँ के होटल वालों को बिजनेस हुआ, यहाँ के खाना बनाने वालों को बिजनेस हुआ, यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे बस होगा बाइक होगा, उन लोगों को बिजनेस हुआ। बैनर बनाने वाले, पोस्टर बनाने वाले, उन लोगों को बिजनेस हुआ। फिर यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों ने फीस ली इस फिल्म को रिलीज़ करने की, उनके लिए बिजनेस हुआ। फिर यहाँ से केडीएम बनता है दोस्तों, जो थिएटर्स में जाता है लाइसेंसिंग का, वहाँ पर मेरा 1.5 लाख रुपए गया, तो उन लोगों को बिजनेस हुआ। तो नहीं बोलते भी दोस्तों मिलियन व्यूज़ ने नेपाल कंट्री के लिए क्लोज टू 4 से 5 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट किया। तो ये पॉइंट मैं आप सभी लोगों के लिए इसलिए बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि व्यापारी लोग जब बिजनेस करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तब वो सिर्फ अपनी ही कंट्री में बिजनेस नहीं जनरेट करते, वो दूसरी कंट्री में भी बिजनेस जनरेट करते हैं। तो बिलियनियर बनने की इस जर्नी में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को आप सभी लोगों के साथ शेयर करना था। हाँ, मेरे साथ बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है, बहुत सारा स्कैम हो रहा है, बहुत सारे लोग धोखे दे रहे हैं। जिस लेवल पे एक्सपेक्टेशन की थी वो लेवल से 60% अभी हो रही है। थोड़े थिएटर ने अभी अनाउंस किया है और अभी तक मेरे पास थिएटर की लिस्ट आई नहीं है, तो मेरे को अभी तक कंफर्मेशन है नहीं कि मिलियन व्यूज़ कितने थिएटर में एग्जैक्टली रिलीज होने वाली है। और यहाँ का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उसने कहा है कि कल पता चलेगा, थिएटर की लिस्ट आएगी। और जो डिजिटल क्यूब से पूरे सिनेमा में थिएटर की लिस्ट जाती है, वो लिस्ट भी आज मेरे को मिल जानी चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, और मिलियन व्यूज़ को अभी रिलीज होने में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, 16, 17, 18। क्या मिलियन व्यूज़ मेरे को बिलियनर बनाएगी? बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी अभी भी चल रही है दोस्तों, स्ट्रैटेजीज भी चल रही है। आज अभी सिर्फ 3 दिन रह गए मिलियन व्यूज़ को रिलीज़ होने के लिए, और अभी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आप सभी के सामने अनाउंस करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये थिएटर की लिस्ट है दोस्तों। ये थिएटर की लिस्ट रिलीज़ हो गई है कि मिलियन व्यूज़ कौन से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है 19 दिसंबर को। ये अभी अनाउंस हो चुका है। ये जस्ट मेरे को ये हाथ में आई है, ये लिस्ट अभी मेरे हाथ में आई है ये लिस्ट। तो नेपाल की पूरी कंट्री में, नेपाल की कंट्री में टोटल 60 थिएटर है दोस्तों। वो सारे 60 थिएटर्स में मिलियन व्यूज़ रिलीज़ होने वाली है। जो इतने सारे पॉलिटिक्स के बीच में से निकल के आई है पिक्चर, इतने सारे पॉलिटिक्स के बीच में से, तो सामना किया दोस्तों, मैंने सामना किया। अभी 3 दिन बाकी और अभी ये लिस्ट आई और मैं डट के सामना किया। मेरे को मालूम है कि ये सारे थिएटर में मेरे को सिर्फ एक ही शो मिलने वाला है दोस्तों, एक शो मिलने वाला है। और यहाँ से मैं कम बैक करूँगा। क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट का जो पर्पस है दोस्तों, पर्पस ये है कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आना चाहिए, और नेपाल में जो लोग एडिक्शन में फंसे हैं उनको इस एडिक्शन की लत से बाहर निकले। ये मेरी मूवी का पर्पस है दोस्तों, और उसी पर्पस को लेकर आज मैं इतनी दूर आया नेपाल में।
और बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतना फाइट करा, इतनी बैटल लड़ने के बाद आज ये इतने सारे थिएटर मिले हमको, और 60 थिएटर, नॉट बैड। तो ये लिस्ट अभी अनाउंस आ गई है दोस्तों, इसको मैं अभी मिलियन व्यूज़ के इंस्टाग्राम पेज पर जाते ही अनाउंस करूँगा। मेरे एक फ्रेंड है जो कि अभी आ रहे हैं और मैं उनका वेट कर रहा हूँ, जैसे वो आएंगे उनको लेकर जाऊँगा, वो आते ही उनको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूँगा। और ये लेटेस्ट अपडेट, क्या मिलियन व्यूज़ 60 थिएटर्स में रिलीज़ होकर नेपाल में 10 से 15 करोड़ का बिजनेस करेगी। क्या मेरी जो इतनी बड़ी जर्नी मैंने ट्रैवल की पिछले दो साल से, और पूरी कंट्री में मैंने ये एग्जाम्पल सेट करने का देखा कि इंडिया का बच्चा बिलियनर बन सकता है, 100 करोड़ रुपए कमा सकता है, या फिर नेपाल में भी, आज मैं नेपाल में हूँ, नेपाल का भी बच्चा बिलियनर बन सकता है, 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। तो क्या ये जर्नी मेरी पूरी होगी दोस्तों? आने वाले एपिसोड में देखिए, बंदे रहिए दोस्तों। अब बहुत एक्साइटेड होने वाली है जर्नी, क्योंकि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं मिलियन व्यूज़ को पूरे नेपाल में रिलीज़ होने के लिए। 3 दिन रह गए हैं भाई। थोड़ा सा इतना बड़ा रिलीफ आया दोस्तों, क्योंकि 12 दिसंबर के पहले इस मूवी को कोई भी थिएटर लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मेरा जो मोनोलॉग था और जो गेम स्ट्रैटेजीज बनाई, जो एल्गोरिदम बनाई दोस्तों, वो वर्कआउट किया दोस्तों। वो वर्कआउट करने के बाद आज हमें 60+ थिएटर्स मिले हैं दोस्तों। तो अभी काम करने का टाइम आ चुका है, मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग करके और प्रमोशन करेंगे। तो दोस्तों अभी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। 19 दिसंबर 2025 को मिलियन व्यूज़ पूरी नेपाल कंट्री में रिलीज़ होने वाली है। एक बहुत बड़ी बैटल हम लोगों ने लड़ी, और अभी तो चैलेंज ये है कि अभी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग बोल रहे हैं कि कल से एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों मैं जैसे कि मैं आपको डे 1 से बोलते हुए आ रहा हूँ कि हमें कोई भी प्रोडक्ट जब हम एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम लॉन्च करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का जो विज़न और पर्पस होता है वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होना चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो उनके दिलों को छूता है, वो जेन्युइनली अगर सॉल्व करता है, तो भगवान खुद आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। और अगर आपके प्रोडक्ट में वो क्षमता नहीं है, और अगर आपने अपना प्रोडक्ट बेईमानी से बनाया है, तो दरवाजे खुलना मुश्किल है। तो दोस्तों जैसे कि अभी मीडिया मार्केटिंग की इवेंट भी हुआ, इससे नए क्लोज तो भी मैं 20 लाख लोगों तक मैं अभी पहुंच चुका हूं। 20 लाख से 30 लाख लोगों को कम्युनिकेट हो चुका है कि मिलियन व्यूज़ नेपाल में रिलीज़ होने वाली है पूरी कंट्री में 19 दिसंबर को। हमें अच्छे डिसेंट थिएटर मिले हैं दोस्तों, टोटल 69 थिएटर मिले हैं, और इसका मैंने एक ऐड भी रन कर दिया है, और ऑनलाइन मैंने जितने भी थिएटर हमको मिले हैं वो सारी चीज़ें अनाउंस भी कर दी है मैंने लिस्ट सोशल मीडिया में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों आज हो चुकी है 19 दिसंबर दोस्तों, आज मिलियन व्यूज़ पूरी नेपाल कंट्री में रिलीज़ होने वाली है दोस्तों। मैं इस वक्त बिग मूवीज़ के बाहर बैठा हुआ हूँ दोस्तों, और आज नेपाल की सबसे बिगेस्ट स्क्रीन यानी कि आईमैक्स पर मिलियन व्यूज़ स्क्रीन होने वाली है दोस्तों। ये जर्नी हैदराबाद से शुरू हुई थी और देखो आज यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गई। तो दोस्तों सच तो ये है कि यहाँ का जो मेरा तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर था उसने मेरे को कुछ भी सपोर्ट नहीं किया दोस्तों, उसने हमारी फिल्म के बैनर्स तक नहीं लगाए दोस्तों। तो अभी लड़ते मेरे को पूरे आज अपने काठमांडू में मेरे को 30 शोज़ मिले हैं दोस्तों। अब जो भी कुछ होगा यहाँ से सिर्फ भगवान के हाथ में। तो कल का जो पूरा दिन था दोस्तों, मैं फ़ाइट करते रहा, मैं पर्सनली गया पूरे थिएटर में, और मेरा जो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर था उसने इतना पॉलिटिक्स खेला कि मेरे को पोस्टर तक लगाने नहीं दिया दोस्तों। लेकिन जो वो बोलते हैं ना, जब पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट खिलाफ हो जाए तब आप अपने दिल की सुनना, क्योंकि भगवान आपके साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। आज शंकर भगवान ने आज मेरे को यहाँ तक लेकर आया दोस्तों। और एक और स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट की दोस्तों, जो थिएटर में मिलियन व्यूज़ रिलीज़ होने वाली है वो थिएटर का पिन कोड लेकर वहाँ पर मैंने अटैकिंग मार्केटिंग के लिए और 12 रील इंस्टेंटली फेसबुक पे प्रमोट की, और थिएटर के जो शो टाइम है उसको प्रमोट किया। तो ये सारी चीज़ें की दोस्तों। अभी ट्रेलर को तो 4 लाख व्यूज़ मिले हैं और ऑनलाइन 20 से 30 हज़ार लोगों का विजिबिलिटी है। लेकिन मेरे को अभी तक सारे मॉर्निंग शोज़ मिले हैं दोस्तों, मेरे को ज़्यादा स्क्रीन टाइम अभी मिला नहीं है। तो जितना मेरे को मिलना चाहिए था, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, उतने शोज़ मेरे को मिले नहीं दोस्तों। तो ठीक है, अभी जो मिला उस पर रोने से फ़ायदा कुछ नहीं। मेरे को जो मिला, मेरे को जो किस्मत ने दिया वो चीज़ मेरे हाथ में है, और उसी में मैं अपना बेस्ट दूंगा दोस्तों।
मेरे को पता है मिलियन व्यूज़ धमाल मचाएगी, धमाल मचाएगी। तो अभी तो सिर्फ एक ही शोज़ मिले हैं, देखते हैं अब क्या होता है। और 2 दिन के शोज़ मिले हैं क्योंकि यहाँ के थिएटर वाले क्लियर है कि भाई अगर थिएटर फुलफिल नहीं हुआ तो हम तुम्हारी पिक्चर उतार देंगे। तो फेलियर होगा सक्सेस होगा मेरे को पता नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे हाथ में जो थी चीज़ें मैंने वो बेस्ट की। मैं लड़ा दोस्तों, मैं लड़ा, मैं मेरी किस्मत से भिड़ गया दोस्तों, मैं किस्मत से भिड़ गया इस जर्नी पर। तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। तो जब बिलियनर बनने की जर्नी पर आप नेशनल लेवल पे आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जाओगे तो आपके साथ बहुत सारा पॉलिटिक्स होगा, लोग आपको उठने नहीं देंगे दोस्तों। यहाँ का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेरे को उठने नहीं दिया दोस्तों, और मेरे को इतना तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, अवतार का कंपटीशन, धुरंधर का कंपटीशन। दोस्तों इमेजिन करो, मैं एक मामूली सा लड़का, मैंने इतना बड़ा सपना देखा और आज मैं अवतार और धुरंधर के साथ कंपटीशन कर रहा हूँ। अवतार और धुरंधर ने पूरे स्क्रीन्स उठा लिए हैं दोस्तों, और यहाँ की एक नेपाली फिल्म भी आज रिलीज़ हुई है, उसने भी पूरे स्क्रीन्स उठा लिए हैं। लेकिन वर्डिक्ट कुछ भी होगा, लेकिन मेरे को पता है, मेरे दिल को पता है, मेरे दिल में से अभी भी आवाज़ आ रही है, ये पिक्चर क्लिक करेगी, ये पिक्चर क्लिक करेगी, ये पिक्चर मेरे को 100 करोड़ रुपए कमा के देगी। क्यों? क्योंकि मेरी विजन क्लियरिटी, मेरे प्रोडक्ट की क्लैरिटी है कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बचाना इस फिल्म के माध्यम से। क्या वो विजन दूसरे सिनेमा की है? तो ये एक बहुत ही बड़े डायरेक्शन में जा रहा हूँ दोस्तों। आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, अपने सपनों पे कभी भी गिव अप मत देना दोस्तों। हाँ, मीडिया ने 2 लाख रुपए लिए दोस्तों प्रमोशन के लिए, और यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन सारे लोगों ने पैसे गए, और मेरा जो एजेंट था दोस्तों वो फ्रॉड करके भाग गया, वो स्कैम करके भाग गया दोस्तों। मेरा 10 से 15 लाख लग गया। 10 से 15 लाख में पूरे नेपाल में धूम धड़ाका कर सकते थे मिलियन व्यूज़ को लेके, लेकिन इतने सारे स्कैम, इतने सारे फ्रॉड, इतने सारे पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी आज मैं यहाँ तक पहुँचा दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। मिलियन व्यूज़ को आज 12 स्क्रीन्स काठमांडू में मिले हैं और पूरे नेपाल में 30 शोज़ मिले हैं दोस्तों। और मेरी फिल्म फाइट करेगी दोस्तों, मेरी फिल्म फाइट करेगी। मैंने सुबह से अभी जितने भी मीडिया वाले सबको पर्सनली मैसेज भेजा, और यहाँ पर एक फाउंडेशन वाले हैं दोस्तों, वो लोगों ने बोला कि हम 30 लोगों को लाएंगे। तो मैंने 30 टिकट्स खुद से खरीदी, और खुद से खरीद के मैं उनके लिए शो स्पॉन्सर कर रहा हूँ। और जितने भी मीडिया वाले, मैंने उनको बोला कि आप लोग आओ, मैं शो स्पॉन्सर करूँगा आपके लिए। और यहाँ के थिएटर वालों का क्लियर है, अगर थिएटर खाली जाएगा तो वो लोग फिल्म उतार देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ है, और फाइट करते करते अभी मैं यहाँ तक आया हूँ, और नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ दोस्तों। अगर पिक्चर डूबी दोस्तों, मेरी पूरी 2 साल की मेहनत पानी, लेकिन पिक्चर उठी तो मैं एक बहुत बड़ा इतिहास लिख दूंगा दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिख दूंगा। बहुत पॉलिटिक्स हुआ दोस्तों मेरे साथ, बहुत पॉलिटिक्स हुआ, इतना पॉलिटिक्स हुआ, कल इवनिंग तक लोगों ने बैनर भी नहीं लगाए दोस्तों। औपचारिकताओं के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए मेरे को एक शोज़ दे दिए दोस्तों। चल भाई इसकी पिक्चर क्या चलेगी, ये तो एक शो में निकाल के चलेगा। लेकिन मेरे को मालूम है दोस्तों, मेरी सिनेमा में वो दम है, मिलियन व्यूज़ में वो दम है, और आज मेरा प्रोडक्ट बात करेगा दोस्तों। नेशनल लेवल में, पूरा नेपाल में मेरा प्रोडक्ट बात करेगा दोस्तों। ये होप मेरे को है। आप देखना दोस्तों, आप देखना। अभी मेरे मन में 2 चीज़ें चल रही है कि अगला एपिसोड मेरा बनेगा नहीं, लेकिन बनेगा। और अगले एपिसोड में बोलूँगा कि मैं बॉक्स ऑफिस हिट मारी है मिलियन व्यूज़। कुछ भी होगा दोस्तों रिजल्ट। अगर आज मैं फेल भी हो गया दोस्तों, मैं प्राउड फेलियर हो कि मैं यहाँ तक आया। मैंने 2 कंट्री में फ़ाइट किया, इंडिया में भी फ़ाइट किया, नेपाल में भी फ़ाइट किया। इंडिया में सेंसर के लिए फ़ाइट किया, नेपाल में सेंसर के लिए फ़ाइट किया, डिस्ट्रीब्यूटर से इंडिया के लिए फ़ाइट किया, नेपाल में फ़ाइट किया। अब जाके मेरी फिल्म को रिलीज़ मिली है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों कि धुरंधर और अवतार के साथ मिलियन व्यूज़ आ रही है दोस्तों। मैंने फ़ाइट किया दोस्तों, मैंने गिव अप नहीं दिया। यही एग्जाम्पल मैं पूरे भारत में सेट करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में सेट करना चाहता हूँ, नेपाल में भी सेट करना चाहता हूँ दोस्तों। आज नेपाल ने ये मौका दिया दोस्तों। इंडिया में तो मेरे को मौका ही नहीं मिला रिलीज़ करने का, लेकिन नेपाल कंट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों कि आपने मुझे एटलीस्ट 2 दिन स्क्रीन करने का, मेरी जो 2 साल की मेहनत है उसको 2 दिन स्क्रीन करने का मौका दिया। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से नेपाल का भी बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। तो अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पॉलिटिक्स
ठीक है, अब वो अगर मगर कुछ भी था, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत गंदा खेला उन लोगों ने। किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मिलियन व्यूज़ चलेगी, लेकिन वो निकली। आज वो उतरी और आज वो बड़े पर्दे पे उतरेगी और पूरी कंट्री में धमाल मचाएगी दोस्तों। तो ये एक चांस नेपाल, मैं पूरे नेपाल को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि पूरा नेपाल को इस मूवी को देखने का चांस दीजिए। और ये मैं बोल रहा हूँ पूरी कंट्री को बचाएगी सर, ये एक आदमी दो आदमी को नहीं, पूरे नेशन को बचाएगी सर। इतना बड़ा दावा है सर। ये ना मैंने पूरा 1 साल का स्टडी किया सर, 1 साल का स्टडी करके पूरी सोसाइटी को ऑब्जर्व किया सर कि रेपिस्ट क्यों बढ़ते जा रहे हैं, टेररिज्म क्यों बढ़ते जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन क्यों बढ़ते जा रहा है, लोनलीनेस क्यों बढ़ती जा रही है। आज आप नेपाल में भी देखिए सर, नेपाल में कितने लोग आज नेपाल छोड़ के जा रहे हैं सर, नेपाल में कितनी लोनलीनेस है। आज नेपाल का इन्फ्लेशन रेट देखिए सर कितना डाउन जा रहा है, 1% डाउन हुआ है सर, अभी मैंने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा। तो आप सोचिए सर लोग किस ट्रॉमा से जा रहे हैं, और जब इतना ट्रॉमा से नेपाल गुजर रहा है तब वो कहाँ जाएंगे सर, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो उतारेंगे। उन लोगों को बचाने के लिए मिलियन व्यूज है सर। ये मैंने बॉक्स ऑफिस मीडिया में भी बोला था सर, बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाई, ये लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाने के लिए बनाई है सर। और ये सिनेमा में सर, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरे नेपाल को बोलना चाहता हूँ सर, ये सिनेमा में वो ताकत है कि ये पूरी कंट्री को बचा सकती है। ये बहुत पावरफुल सिनेमा है सर, बहुत पावरफुल सिनेमा है। अंशु सर नमस्ते। नमस्ते सर। आपका मूवी मिलियंस व्यूज आज बाहर शो हो रहा है नेपाल में, क्या लगता है आपको, क्यों उद्देश्य का साथ नेपाल आ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे नेपाल का थैंक्स करना चाहूंगा सर, उन्होंने मुझे मौका दिया और आज बिग मूवीज में आईमैक्स स्क्रीन पे 80 mm की बिगेस्ट स्क्रीन, नेपाल की बिग मूवीज की जो स्क्रीन है वो नेपाल की सबसे बड़ी स्क्रीन है, और वो सबसे बड़ी स्क्रीन पे आज मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। तो मैं बहुत खुश हूँ सर और बहुत एक्साइटेड। और जैसे कि मैं प्रीवियस इंटरव्यू में भी कहते हुए आ रहा हूँ सर, ये सिनेमा बहुत बड़ी है सर, इसका जो विजन और पर्पस है, क्योंकि अभी इसे कंपेयर किया जा रहा है सर, धुरंधर और अवतार के साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा सर, धुरंधर और अवतार वो दोनों से मेरी जो सिनेमा की सोच है, जो विजन है, ये दोनों से बहुत बड़ी है। मैं वो सर दोनों फिल्मों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मिलियन व्यूज की जो सोच है सर वो पूरी कंट्री के लिए। मैं भी देखा मूवी, ऐसा कंसेप्ट जो मूवी ने आम विश्व का मानिस को चेतना इतना माथी लेगा, तो इस मूवी देखने के लिए ऐसा कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है आपको? सर ये ना मैंने पूरा 1 साल का स्टडी किया सर, 1 साल का स्टडी करके पूरी सोसाइटी को ऑब्जर्व किया सर कि रेपिस्ट क्यों बढ़ते जा रहे हैं, टेररिज्म क्यों बढ़ते जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन क्यों बढ़ते जा रहा है, लोनलीनेस क्यों बढ़ती जा रही है। आज आप नेपाल में भी देखिए सर, नेपाल में कितने लोग आज नेपाल छोड़ के जा रहे हैं सर, नेपाल में कितनी लोनलीनेस है। आज नेपाल का इन्फ्लेशन रेट देखिए सर कितना डाउन जा रहा है, 1% डाउन हुआ है सर, अभी मैंने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा। तो आप सोचिए सर लोग किस ट्रॉमा से जा रहे हैं, और जब इतना ट्रॉमा से नेपाल गुजर रहा है तब वो कहाँ जाएंगे सर, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो उतारेंगे। उन लोगों को बचाने के लिए मिलियन व्यूज है सर। ये मैंने बॉक्स ऑफिस मीडिया में भी बोला था सर, बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाई है, ये लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाने के लिए बनाई है सर। और ये सिनेमा में सर, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से पूरे नेपाल को बोलना चाहता हूँ सर, ये सिनेमा में वो ताकत है कि ये पूरी कंट्री को बचा सकती है। ये बहुत पावरफुल सिनेमा है सर, बहुत पावरफुल सिनेमा है। अब इस मूवी नेपाल में शो हो रहा है, अभी कहाँ कहाँ शो हो रहा है? इस मूवी देखने के लिए क्या क्या करना पड़ा है, कहाँ से टिकट बुकिंग करना पड़ेगा? सर टोटल अभी 30 शोज है, लेकिन मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज ये दिया गया है कि इसमें सारे नए एक्टर हैं, तो टिकट्स उतनी तेजी से बुक नहीं हो रही है। तो मेरा नेपाल की ऑडियंस से ये निवेदन है कि आप एक मौका दीजिए, और जितने भी नए एक्टर है ना सर, सारे लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, बहुत शिद्दत से काम किया है सर, बहुत मेहनत से काम किया। एक बार इनका काम देखिए सर, मैं कसम से बोलता हूँ अगर ये पूरी कंट्री में रेवोल्यूशन नहीं लाएगी ना तो मैं फिल्म मेकिंग छोड़ दूंगा सर, इतना बड़ा दावा दे रहा हूँ, इतनी पावरफुल है सर मेरी सिनेमा। तो ये एक चांस नेपाल
मैं पूरे नेपाल को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि पूरा नेपाल को इस मूवी को देखने का चांस दीजिए। और ये मैं बोल रहा हूँ पूरी कंट्री को बचाएगी सर, ये एक आदमी दो आदमी को नहीं, पूरे नेशन को बचाएगी सर, इतना बड़ा दावा है मेरा। नेपाल गवर्नमेंट के लिए के है आपने पास के संदेश देना चाहते हैं? सर नेपाल गवर्नमेंट को बहुत बड़ा मैसेज देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है सर। लास्ट वीक ही स्टार्ट हुई, लास्ट वेडनेसडे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की। तो आप इमेजिन करिए सर पूरा नेपाल किस ट्रॉमा से गुजर रहा है कि गवर्नमेंट को पूरी कंट्री में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस 3 महीने के लिए शुरू करना पड़ रहा है। तो मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि ये सिनेमा आपकी पूरी कंट्री को बचा सकती है। गवर्नमेंट के जितने भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो वो राधिका मैम है, राधिका थपालिया जी है, मैं उनसे कहना चाहूंगा मैम आप आकर इस सिनेमा को देखिए। और मैं दावा करता हूं कि ये सिनेमा जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, जो हीलिंग, जो शांति बोल रहे हैं ना, जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, ये सिनेमा आपको देगी। तो मैम आपसे निवेदन है कि आप प्लीज आइए, इस सिनेमा को देखिए। और मैं गवर्नमेंट से निवेदन कहूंगा कि टैक्स फ्री करके ये सिनेमा को पूरी कंट्री के बच्चे को दिखाए, क्योंकि ये इस सिनेमा में वो ताकत है सर कि वो लाखों करोड़ों लोगों को इस एडिक्शन के ट्रॉमा से बाहर निकाल सकती है। नेपाल जो अभी ट्रॉमा से गुजर रहा है, पूरे नेपाल कंट्री को बचा सकती है सर, इतनी पावरफुल है सिनेमा। इंडिया में कभी शो हो रहा है सर? ये अभी नेपाल के बाद इंडिया में रिलीज होगी, तो इसका नेपाल में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। इन मूवी को दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आप यदि चाहे तो कुछ संस्था, कुछ स्कूल भी दे सकता है? जी सर, हमारा विजन बहुत बड़ा है सर। एक बार थिएट्रिकल रिलीज होने के बाद हम इसको गली गली में लेकर जाएंगे, स्कूल में लेकर जाएंगे, पूरी कंट्री में सर। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ नेपाल तक नहीं सर, पूरी दुनिया में दिखाएंगे सर। आज आप यूके में देखिए सर, यूके में लोनलीनेस मिनिस्ट्री फॉर्म की गई है। जापान में देखिए सर कितनी लोनलीनेस है। और यूएसए की बात करिए सर, यूएसए नंबर 1 है पॉर्न एडिक्शन में। यूएसए में एक आदमी पर आवर 8 घंटे का पॉर्न व्यूअरशिप है सर। और ये कोई फैंटेसी के लिए नहीं है सर, ये लोनलीनेस की वजह से उन लोगों के साथ हमारी सिनेमा खड़ी होती है सर। और उन लोगों की लाइफ, ये जो एडिक्शन और लोनलीनेस में फंस चुके हैं, उनको ये सिनेमा उससे बाहर निकालेगी सर। इतना बड़ा विजन है सर। आज मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा सर, लेकिन अवतार और धुरंधर, ये दोनों से मेरी सिनेमा की विजन बहुत बड़ी है सर। और ये सिनेमा आप लोग बिग स्क्रीन में आकर देखिए। और अगर आपको अवतार और धुरंधर से मेरी बड़ी विजन लगे तो आप कमेंट करना, आप बोलना सर। मैं थैंक यू सो मच। मिलियन्स भ्युज मुभी हेरेँ, यो इन्डियन हिन्दी मुभी। आज म यो सिटी सेन्टरको बिग रोडमा छु। यो मुभी यति राम्रो, यति सोसल अवेरनेस छ कि यसमा हरेक कुराहरू छ। समाज परिवर्तन गर्नको लागि ठुल्ठुला भाषणहरू गर्नुभन्दा, अब राजनीति गर्नुभन्दा, अथवा अनेक प्रयासहरू छ नि त। मान्छे आफू कसरी जिउने, के गर्ने, होइन, आफ्नो अच्छा जिन्दगी कसरी बनाउने, राम्रो जिन्दगी कसरी बनाउने, मान्छे एडिक्सनमा अथवा एउटा कुलतमा कसरी फस्छ र त्यो कुलतबाट बाहिर आउनको लागि के गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू यो मुभी हेरेपछि जहाँसम्म लाग्छ एउटा एडिक्सनको चाहिँ एउटा पुरै फसिसकेको व्यक्ति पनि त्यो व्यक्ति एउटा त्योबाट बाहिर निस्किन सक्छ। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा रिह्याब सेन्टरहरू छ, हरेक कुराहरू छ, विभिन्न अस्पतालहरू, मेन्टल हस्पिटलहरू पनि बनेको छन्, हरेक कुराहरू छ। तर यो मुभी एउटा चाहिँ हरेक कुराहरूको सोल्युसन, मान्छे कुन प्रकारको एडिक्सनमा अथवा कुलतमा फसेको छ र त्यो कुलतमा फस्नको कारण के हो र त्यो कुलतमा फस्न बाध्य कसले बनायो र त्यसबाट बाहिर निस्किनको लागि के गर्नुपर्छ। मान्छेका आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरूभन्दा फरक किसिमका चाहिँ अरू कसैको चाहिँ एउटा त्यो हुन्छ नि, अरूको दबावमा, प्रेसरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो इच्छाभन्दा फरक कामहरू गर्ने, आफ्नो इच्छाभन्दा चाहिँ छुट्टै फिल्डमा आफ्ना बालबच्चाहरूलाई लगाउने, त्यसै गरी कुनै रिलेसन जस्तै अब नाजायज रिलेसनहरू जस्तै कुनै शर्तमाथि शर्त, जुन चाहिँ एउटा दुवैजनाको इच्छा आकांक्षाहरू मिल्दैन भने त्यहाँ चाहिँ फोर्सली एउटा रिलेसन जुन डेभलप हुन्छ, त्यहाँ हरेक कुराले चाहिँ एउटा त्यो किसिमको एउटा मान्छे कुनै न कुनै बाध्यतामा परेर कुलतमा फस्छ र त्यो मान्छेले अन्ततः पोर्नोग्राफीदेखि लिएर पुरै अल्कोहलदेखि लिएर सिगरेट, बिडीदेखि लिएर हरेक कुराहरूको कुलतमा फसेको देखिन्छ। यो मिलियन्स भ्युज एउटा यस्तो मुभी रहेछ, वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपालले मात्र होइन, विश्वका अरबौं अरब मानिसले एकपटक हेर्न लायक मुभी मलाई चाहिँ लाग्यो। मैले एकदमै सुनेको मात्रै थिएँ, योभन्दा अगाडि एउटा सामान्य एउटा त्यो ट्रेलर मात्र हेरेको थिएँ, तर आज मैले पुरा मुभी हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो
मानव चेतनाको विकास सँगसँगै यो मुभी जुन किसिमको सेन्सबाट बनाइएको छ, जुन किसिमको सोसल अवेरनेसको लागि, जनचेतनाको लागि बनाइएको छ नि, वास्तवमा भन्नुपर्दा आजसम्म पनि यस्ता मुभीहरू मलाई बनेको जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण पनि सबै नेपालीहरूलाई, सबै विश्वभरि छरिएका बसेका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ एकपटक यो मुभी हेर्नुहोस्, मिलियन्स भ्युज हेर्नुहोस्। तपाईँहरू एकदमै योबाट साँच्चीकै आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने म पनि एउटा हेल्थ पर्सन हो। मैले पनि यस्ता कुराहरू भिडियो मार्फत जनचेतना जगाउने काम गर्छु। के खाने, के लाउने, कसरी गर्ने, मान्छे चाहिँ कुलतमा कसरी फस्छ र त्यहाँबाट कसरी बाहिर निस्किन सक्छ भन्ने कुरा मैले पनि केही हल्का आफूले सक्ने योगदान गरेको छु। तर आज यो मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ यो एडिक्सनका विभिन्न प्रकारहरू, कसरी एडिक्सन मान्छे फस्छ, कसरी त्यहाँबाट बाहिर निस्किन एकदमै गाह्रो हुन्छ, जुन लोन्लीनेस एउटा एक्लोपना हुन्छ नि, त्योबाट मान्छे चाहिँ कसरी व्यवस्थित हुने, त्योबाट बाहिर कसरी निस्किने र आफूलाई आफ्नो मर्जीमा कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो मुभी हेर्दा चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। साँच्चीकै यो मुभी हरेक नेपालका कलेजमा, हरेक सङ्घ संस्थाहरूमा, हरेक गाउँमा, हरेक बस्तीमा कुनै स्पोन्सरसिप गरेर भए पनि सबैले हेर्नुपर्छ। अब अहिलेको पछिल्लो परम्परा चाहिँ एउटा लभ स्टोरी, त्यसै गरी एक्सन फाइटर मुभीहरू त हामीले धेरै हेर्छौँ र त्यस्तो मुभीहरूमा नेपालीको मात्र होइन विश्वका धेरै मानिसहरूको आकर्षण छ। तर पनि यस्ता सोसल अवेरनेस मुभीहरूको अभावको कारण आज मानिसहरूले वास्तविक जीवन के हो बुझ्न पाएका छैनन्। ड्रगिस्ट भएका छन्, कुनै अन्य लतमा फँसेका छन्। त्यसकारण यस्ता सोसल अवेरनेस मुभीहरूको लागि चाहिँ सरकारले पनि, विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि, अन्य हरेक यो जुन सामाजिक अभियन्तादेखि लिएर सबै कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्लानिङ गरेर चाहिँ देशका सबै नेपालीहरूलाई, सबै विश्वभरका मानिसहरूलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ। म नेपालीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, इन्डियनलाई पनि भन्न चाहन्छु, विश्वमा छरिएर बसेका सबै मानिसहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहनुभयो भने हरेक कुराहरू सम्भव छ। कुनै पनि कुरा गाह्रो छैन। ल, तपाईँ जतिसुकै कुलतमा फँसे पनि तपाईँ बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। तपाईँको हिम्मत चाहिन्छ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले सोच्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि एकपटक मिलियन्स भ्युज यो मुभी मिलियन्स भ्युज चाहिँ तपाईँहरूले एकपटक हेर्नुहोस्। आज इन्डियाबाट चाहिँ नेपालको लागि पहिलोपटक नेपालमा चाहिँ उहाँहरू आफै आएर चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको छ, एउटा मिडिया सामु चाहिँ प्रचारमा आइराख्नु भएको छ। उहाँले एकदमै प्रयास गर्नुभएको छ। यो भनेको उहाँको लागि चाहिँ आर्थिक मात्रै होइन, यो जनचेतना जगाउनको लागि, मानव इतिहासमा मान्छेलाई असल मान्छे बनाउनको लागि उहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण सबै यो मुभीको डाइरेक्टर, निर्माता सबै पक्षलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हाउ मेनी रेटिङ यू विल गिव सर? म त 100मा 100। यसमा कुनै डाउट छैन कि यो हाम्रै लागि, मेरै लागि होइन, म जस्ता अरब मानिसहरूको लागि चाहिँ बनाइएको मुभी हो। यसमा मलाई र्याङ्किङ त्यो 100 पनि एकदमै कम हो। जति मिल्छ म 5 में से कितने देंगे सर? 5 में 5 एकदम अच्छा है।